अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, आज हम एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। आपको याद हो तो हमारे पास चैप्टर 7 में बेटा हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। सीक्वेंस का बताया था कि सीक्वेंस एक चल रहा होगा, उसमें मेन चीज़ है आपको रिकॉग्नाइज करना, पहचानना कि सीक्वेंस में डिफरेंस सेम आ रहा है या डिफरेंस जो आ रहा है वो मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है, सब्ट्रैक्शन से आ रहा है, एडिशन से आ रहा है, डिवीजन से आ रहा है, और वो सेम है या नहीं है। सब में एक प्रोसेस रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर रिपीट हो रहा है तो वो हमारे पास एक सीक्वेंस अरिथमेटिक या जियोमेट्रिक होता है, वरना नहीं होता हमारे पास। तो आपकी सिलेबस में इतनी ही चीज़ है हमारे पास। तो ये तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको सीक्वेंस खुद ही बता देता है, कहता है ए एन इज़ इक्वल टू एन प्लस टू। अब एन की जगह पे कोई नंबर भी हो सकता है। वो हमने ऊपर जब सीक्वेंस बनाए थे देखे, A1 A2 A3 A4। तो इसका मतलब क्या है, A1 1 की जगह पे क्या आ गया, एन। तो एन की जगह पे आप कोई नंबर पुट करेंगे, इधर भी कोई नंबर पुट करेंगे, इधर जो नंबर पुट करेंगे इधर भी वही पुट करेंगे। और ये हमारे पास हमें पता है, हमने बेटा नेचुरल नंबर इसमें पुट करना है, 1 2 3 4 अप टू सो वन। तो A1 के लिए एन कितना होगा, 1। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, बाकी सारे बेटा रिपीट हो रहे हैं। तो एन की जगह पे जब 2 पुट करूँगा तो इधर A2 आ जाएगा, इधर जो भी आंसर आएगा। फिर एन की जगह पे 3, फिर एन की जगह पे 4, कोई भी मुश्किल नहीं है। जब आप सारे ये पुट कर लें उसके बाद मेन काम है फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस को देखना कि उसमें पैटर्न सही बन रहा है, सीक्वेंस है या नहीं है। तो बस पहले 4 ही उसको बताने हैं, तो मतलब कितने तक, A4 तक करना है। कौन सा मुश्किल है। पहला देखें, ए एन इज़ इक्वल टू एन प्लस टू। तो नेचुरल नंबर सारे बेतरतीब पुट करें। पहले n इज़ इक्वल टू 1, तो A1 बन जाएगा। n की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 2 कितना आंसर आएगा, 3। सेम अगले के लिए 2 पुट करेंगे तो 4 आंसर बेटा। इसी को देखना है, मेन इक्वेशन यही है। 3 पुट करेंगे n की जगह पे तो 3 प्लस 2 5, 4 पुट करेंगे तो 6। अब अपना सीक्वेंस देखें, 1 3 4 5 6। तो हमारे पास बल्कि 3 4 5 6। तो इस पैटर्न को देखें, क्या सबका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। अगर मैं देखूं 3 से 4 की तरफ चला तो एक ऐड किया है, मतलब 4 से 5 की तरफ चला तो तब भी एक ऐड किया है, 5 से 6 की तरफ तो एक ऐड किया है। तो सब में पैटर्न तो सेम चल रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म आ जाएंगी और ये सीक्वेंस के हिसाब से है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है ये वाला। आगे अगेन उसने बेटा बस ये वैल्यू चेंज कर देता है, कहता है ए एन इज़ इक्वल टू एन स्केयर। तो अब वही काम है सारा, एन की जगह पे 1 पहले आप पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, सारे नेचुरल नंबर पुट करने हैं। क्योंकि उसने हमें 4 सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा है तो हम 4 तक ही पुट करेंगे, जैसे पहले मैं किया था, बिल्कुल वही स्टेप है। 1 पुट करेंगे बेटा, 1 का स्केयर क्या आएगा, 1। 2 पुट करेंगे तो 2 का स्केयर 4, 3 पुट करेंगे तो 9, 4 पुट करेंगे तो 16। अब पहले सीक्वेंस बनाएं आंसर के हिसाब से। 1 1 से फिर आए 4 की तरफ, तो पहले मैंने जहन बनाया, अच्छा मतलब 3 ऐड करने होंगे। तो आगे जब मैं चला 4 से 9 की तरफ आ गया, 4 से 9 में तो 5 ऐड करना पड़ा। इसका मतलब पहले वाला कोई सीक्वेंस मैंने गलत बनाया। तो फिर देखते हैं हमारे पास इसका सही सीक्वेंस किस वे से बन सकता है हमारे पास। तो मैंने फिर मल्टीप्लाई वाला कोई रूल देखा, 1 से 4 मल्टीप्लाई में कैसे आ सकता है, 4 से मल्टीप्लाई करा दूं तो आगे। फिर 4 से 9 अगर मुझे लाना है तो मैंने तो कहा कि 4 से मल्टीप्लाई करूं तो वो तो 16 आना चाहिए था, ये 9 कहाँ से आ गया। इसका मतलब अगेन ये सीक्वेंस नहीं बन रहा किसी भी वे से, क्योंकि ना डिफरेंस सेम आ रहा है इनका, ना हमारे पास ये मल्टीप्लाई से कोई सीक्वेंस बन रहा है, ना इनका डिफरेंस सेम है हमारे पास। तो फिर हम क्या कहते हैं कि 1 4 9 16 नेदर अरिथमेटिक नार जियोमेट्रिक। तो उसमें दोनों चीज़ें हमने चेक कर ली हैं, ना डिफरेंस सेम है हमारे पास, ना हमने जो डिवीजन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सारे प्रोसेस चेक किए, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। अगला क्वेश्चन उसमें बेटा मेन टर्म यही है, अगेन आपने सब पर चेक करना है। पहले n इज़ इक्वल टू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 पुट करना है। तो ये अब आपके पास आंसर आ रहे हैं। तो अब मैं डिफरेंस चेक करता हूँ, -5 से -3 की तरफ आए हैं। तो बेटा -5 से -3 कैसे हो सकता है जब +2 करें। ठीक है जी, अब मैंने सीक्वेंस बना लिया कि आगे जाना है तो +2 करते जाना है। -3 + 2 करूँ तो आंसर क्या आएगा, -1।
-1 + 2 करूँ तो आंसर क्या आएगा +1। इसका मतलब सीक्वेंस तो सही चल रहा है, सब में सेम चल रहा है। +2 आप करते जाएं, अगली वैल्यू बनती जाएगी। इसका मतलब ये सीक्वेंस है हमारे पास, और कौन सा है, अरिथमेटिक है, क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है हमारे पास। तो उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन बिल्कुल यही है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कहता है आइडेंटिफाई ईच सीक्वेंस एज अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक और नेदर। तो हमने डिफरेंस ही चेक करना है कि भाई सेम होगा तो हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक होगा, वरना नहीं होगा। तो A1 पहला हमें पता है A1 होता है, A1 5 है, A2 हमारे पास बेटा कितना है 8 है। तो आपने डिफरेंस कैसे निकालना होता है, दूसरे में से पहले को माइनस कर दें या तीसरे में से दूसरे को माइनस कर दें, ये जितने भी आगे चलाते जाएं। तो 8 में से 5 को माइनस करूं तो डिफरेंस कितना आएगा 3 का। 11 में से 8 को हमारे पास माइनस करूं फिर भी डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का। अगेन दूसरे वे से भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, पहला डिजिट 5 है, 5 में कितना ऐड करूं तो 8 बना है 3। अच्छा, फिर 8 में भी फिर मुझे वही ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड किया है तो 11 बना है। इसका मतलब सीक्वेंस तो सही चल रहा है ना, एक ही वैल्यू ऐड हो रही है। तो मेन चीज़ होती है वैसे डिफरेंस निकालना होता है, दूसरे में से पहला नंबर माइनस करना होता है, फिर तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, पाँचवें में से चौथा, तो जितना भी बड़ी वैल्यू गिवन हो इस तरीके से चेक करते हैं। तो डिफरेंस सेम है हमारे पास बेटा, तो ये सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक है। अगला देखते हैं, उसमें बेटा उसने दिया an = 2 की पावर n। अब आपको पता है यहाँ से तो नहीं चेक हो सकता, पहले तो मुझे सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको पता है पहले n की जगह पे 1 पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, 2 पुट करेंगे, वैल्यू 3 4 चलते जाएं आप, बेशक 5 तक नंबर को ले जाएं, जैसे पहला क्वेश्चन किया था। तो देखें पहले n = 1 बेटा, फिर n = 2, फिर n = 3। अब इसमें डिफरेंस चेक करें, पहले डिफरेंस चेक करें। 4 - 2 आंसर कितना आएगा, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू यही है ना, ठीक है। 4 - 2 मैं करूँ तो आंसर कितना आएगा 2, इसका मतलब डिफरेंस 2 है। अच्छा, फिर 8 - 4 करूँ तो आंसर क्या आएगा 4, इसमें तो डिफरेंस चेंज है। तो डिफरेंस से पता चलता है कि अरिथमेटिक है या नहीं है। तो पहली बात, अरिथमेटिक ये फंक्शन नहीं है हमारे पास। फिर बेटा आ जाती है दूसरी चीज़, वो होती है जियोमेट्रिक। उसमें आप निकालते हो बेटा रेशो। जैसे मैंने कहा है डिफरेंस में क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं। तो इसी तरह जियोमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, इधर देखें कुछ भी चीज़ें मेंशन नहीं है, ये डायरेक्ट ही कर देता है, तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। जियोमेट्रिक के लिए अगेन समझ लें, अरिथमेटिक चेक करने के लिए डिफरेंस देखते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस करें, तीसरे में से दूसरे को माइनस करें, चौथे में से तीसरे को माइनस करें, जितना भी आपका सीक्वेंस जा रहा है। तो अगर वो डिफरेंस सेम आ रहा है तो आपका फंक्शन है अरिथमेटिक। अच्छा, अगर अरिथमेटिक नहीं है फंक्शन तो फिर चेक करें जियोमेट्रिक के लिए। उसके लिए कैसे चेक करते हैं, दूसरे से पहले की रेशो निकालें। रेशो का मतलब क्या, डिवाइड कर दें। 4 / 2 आंसर कितना आएगा 2। अच्छा, फिर वही डिफरेंस वाली टर्म लेनी है, मतलब दूसरी टर्म ऊपर होगी, पहली टर्म नीचे होगी डिनोमिनेटर में। इसी तरह फिर हमारे पास डिफरेंस में कैसे लेते थे, तीसरी में से दूसरी को माइनस करते थे, तो इधर तीसरी के साथ दूसरी को डिवाइड करेंगे। अच्छा, 8 / 4 आंसर कितना आएगा 2। तो इधर भी 2 आया था रेशो, इधर भी 2, इसका मतलब रेशो सेम है। तो बेटा रेशो सेम होगी तो फंक्शन क्या होगा, जियोमेट्रिक। इसने देखें रेशो का वर्ड यूज़ किया, रेशो का मतलब क्या है, डिवाइड करना है। दूसरे को पहले के साथ डिवाइड करना है, तीसरे को दूसरे के साथ डिवाइड करना है, चौथे को तीसरे के साथ डिवाइड करना है। इस रेशो से चलना है आपको। तो डिवाइड करने से भी अगर आंसर सेम आ रहा है तो भी आपका सीक्वेंस क्या है, जियोमेट्रिक है। और अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो अरिथमेटिक है बस। अगला देखिए हमारे पास बेटा, अगेन an = 6n + 5। तो अब अगेन पहले तो आपको भाई सीक्वेंस पहले जानना है ना, कौन सा बन रहा है। तो n की जगह पे 1 2 3 कौन सा मुश्किल है, वो 4 तक पुट कर दें, बेशक 5 तक चले जाएं, इसमें तो कोई लिमिट नहीं है ना। तो जब बेटा 1 पुट किया 11 आंसर आया, 2 पुट किया 17 आया, 3 पुट किया 23।
पहला काम ये किया करें कि डिफरेंस चेक कर लिया करें, क्योंकि अरिथमेटिक हम पहले चेक कर लेते। डिफरेंस का मतलब क्या, दूसरे में से पहले को माइनस करो। 17 में से 11 जाए तो कितना बचेगा, 6। अच्छा जी, अब अगले की बारी है। एक की चेकिंग से नहीं पता चलता, दूसरे को भी लाजमी चेक करना है। इसमें से इसको माइनस करो, 23 माइनस 17 क्या आंसर आएगा, 6। इधर भी 6 आया था ना, तो इसका मतलब डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम है बेटा, तो सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक। दूसरे वे से भी चेक कर सकते हैं, एडिशन से भी। 11 से 17 कैसे बनेगा, 6 ऐड करेंगे। 17 से 23 कैसे बनेगा, मतलब वही 6 ही ऐड किया। एडेड सेम है टर्म, तो सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक है। डिफरेंस से भी देख सकते हैं, एडिशन से भी देख सकते हैं। मेन चीज़ डिफरेंस है, वैसे आप उसी वे से याद रखें। तो बेटा क्वेश्चन 4 इंशाल्लाह कल ही करेंगे, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। ओके जी, खुदा हाफिज़।